सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबको मेरे इस स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पेपर हुआ है, ठीक है, जो कि 23 शिफ्ट में हुआ है। तो टोटल जो शिफ्ट है इस सबका जो मैथ का जो क्वेश्चन है वो उसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका हर पार्ट का वीडियो आप तक पहुंचे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जो एक से कटे और वो खुद अपने आप से कटे, ठीक से, एक से कटे और खुद से कटे। तो ये देखते हैं, सबसे पहले ये 161 को चेक करते हैं। तो ये 3 से देखते हैं। तो 3 से 8, इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो 8 तो 3 से कटता नहीं है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं। 7 से, हाँ 7 से ये कट जा रहा है, तो ये नहीं है। इसी तरह से आपको सबको चेक करना है। इसको देखते हैं 7 से, ये 7 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 9 से भी नहीं कटेगा। एंड 13 से देखते हैं, तो 13 से ये कट जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो इसी तरह से बाकी सबको आपको चेक करना है। तो चेक करने पे ये देखते हैं 3 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, तो 13 से भी नहीं कट रहा है। 17 से इसको चेक करते हैं, तो 17 दूनी 34, 4 17 से भी नहीं कट रहा है। 23 से देखते हैं, 23 से कम, तो 413, 23 से भी नहीं कट रहा है ये। इसको देखते हैं, इसको 3 से देखते हैं। इसी तरह से मतलब आपको 3 से चेक करना है। 5 से चेक करने का तो इजी है, 0 लास्ट में 5 रहेगा तभी होगा। तो 5 से यहाँ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 2 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ज्यादातर जो अभाज्य संख्या होता है उसको चेक करना होता है 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 19 से, 23 से, यही सबसे ज्यादा चेक करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, इसको 13 से चेक करते हैं, तो 39 ये, और 4 47, ये भी 13 से भी नहीं कट रहा है ये। 23 से चेक करते हैं, 23 से आप करेंगे तो 23 से कम, 0 2 7 9, हाँ ये 23 से कट जा रहा है। यानी कि जो ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। ये जो है वो 23 से कट रहा है, ये 13 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है। बाकी ये जो है यही आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये तो इजी था, आपको कोई भी ये कर लेता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये थोड़ा देखने में यहाँ पे जो स्क्वायर टाइप का लग रहा है, इतना बड़ा संख्या का स्क्वायर, तो थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। इजी कैसे है, इसको आप मान ले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है, इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं। तो 10,000 है, एक्स बराबर ए प्लस बी जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। और गुना में 10,000 कैसे हुआ, ए प्लस बी होता है ना, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10,000 होगा। और जब ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे, घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 4699, यानी कि घटाने पे इतना हो जा रहा है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स का वैल्यू ये हट जाएगा, यानी कि एक्स इजिकल टू 9964, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 और 39 के बीच सभी प्रकृत संख्याओं का औसत जो 5 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हमको 12 और 39 के बीच जो 5 से विभाज्य संख्या है उसका योग फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ये एपी वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे, जैसे कि 12 और 39 के बीच 5 से कटने वाला संख्या कौन कौन सा है। फर्स्ट संख्या क्या होगा, 15 होगा। दूसरा क्या होगा, 20 होगा। तीसरा क्या होगा, 25 होगा। इस तरह से कर करके लास्ट क्या होगा, लास्ट जो होगा वो 35 होगा कि नहीं। तो इसमें आपको सम निकालना है, ठीक है, जिसको हम लोग एसएन बोलते थे। सम निकाल के जितना भी संख्या होगा उससे आपको डिवाइड कर देना है, तब आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, ठीक है, एवरेज निकल जाएगा। तो सब निकालने के लिए सबसे पहले हमको एन निकालना है। एन निकालने का फॉर्मूला होता है, एन बराबर होता है फर्स्ट माइनस लास्ट। फर्स्ट माइनस लास्ट यानी कि 35 माइनस 15, ठीक है। और बट्टे में डी, डी कितना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना कर रहा है, 5 5 का सगड़े
सभी जगह 5-5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस में 1 कर देते हैं। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/5 प्लस 1 यानी कि 5, यानी कि n बराबर आपका कितना आया, n बराबर आया 5 आया। ठीक है, अब हम लोग एसएन निकालते हैं। एसएन एसएन यानी कि जो इसका सम है, तो एसएन बराबर क्या होता है n/2 और इनटू में ए प्लस में एन, यही एसएन का फॉर्मूला होता ही नहीं होता है। एन कितना है 5/2 हो जाएगा और ए प्लस ए एन, सॉरी ए एन, ए प्लस ए एन, ए 15 है और ए एन 35 है। ए एन बोले तो लास्ट संख्या, इन दोनों को जब ऐड करेंगे ए प्लस ए एन, ठीक है, यानी कि 15 प्लस में 35, तो कितना हो जाएगा 5/2 गुने में 50, इसको इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी 25 25 125। तो जो एसिन आया 125 आया। एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा 125 और बटे जितना संख्या है, संख्या कितना है 5 है, तो कितना आ जाएगा 25, एवरेज कितना आया 25। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा इतना समय लग रहा है, ठीक है, अगर एग्जाम में बनाना होता तो इतना समय नहीं लगता। और मैंने जो टेक्नीशियन का एग्जाम दिया था, मेरे को मैथ में 25 में से एक गलती हुआ है और एक वो जो हम मतलब नहीं बना पाए, उसको हमको सोचे थोड़ा लास्ट में इसको करेंगे, लेकिन फिर उसको ध्यान ही नहीं पड़ा कि बनाना भी, क्वेश्चन छूटा भी है और हम सही गलत गिनने लगे कि कौन सही हो सकता है कौन गलत हो सकता है। इस तरह से साइंस में भी एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल छोड़ दिए थे, सोचे थे लास्ट में बनाएंगे लेकिन वो भी ध्यान नहीं पड़ा। तो चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, रेशियो एंड अनुपात और समानुपात वाला, यानी कि 40 रेशियो 35, ठीक है, समानुपात 35 रेशियो के है, ठीक है। अब इसमें आपको के -1 बताना है, तो सबसे पहले के आपको फाइंड करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो होता है ई दोनों नजदीक वाला का मल्टीप्लाई और ई दोनों का दूर दूर वाला का मल्टीप्लाई इक्वल होता है, यानी कि 40 गुने के बराबर होगा 35 गुने 35, समझ रहे हैं। तो के इजकल टू 35 गुने 35 बटे 40। जब इसको कटाएंगे तो ये 7 बार में कटेगा, 5 से ये 8 बार में कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 35 5 हासिल 3 कैरी 3 हुआ, 21 3 24, यानी कि 245/8, ठीक है। ये तो आया के का वैल्यू आया, कितना का वैल्यू आया, ये तो के बराबर आया आपको 245/8। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं ऑप्शन यही है, ये ठीक गलत है, ठीक है। तो हमको बताना है के-1 बताना है, यानी कि इसमें से आपको एक घटाना है, ठीक है। एक घटाने के बाद अब इसको करने का इजी तरीका होता है, इसको इसको मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब 245 मतलब कि 245 में से 8 घटाएंगे, 245 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 237 होगा, ठीक है। और बट्टे में ये 8 है तो 8, ये होता है शॉर्ट में करने का, ये सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करने का। तो आंसर आपका 237/8 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करें कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करना था, यानी कि जो पासिंग मार्क है, ठीक है, जो पासिंग मार्क है वो कितना है आपको 780 है, कोई दिक्कत नहीं। सोनल को 728 अंक मिले और जो लड़की है कितना नंबर गोट की है, यानी कि कितना नंबर गोट की है, वो 728 नंबर गोट की है और 5% से अनुत्तीर्ण हो जाती है और फेल हो जाती है। क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, कितना परसेंट से 5% से वो फेल हो जाती है। तो एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है, अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपको फुल मार्क्स बताना है, ठीक है। तो देखिए ये मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है कि 780 अंक लाना है, लेकिन वो लाई 728 और फेल हो गई, 780 अंक लाना है, ठीक है, 780 अंक लाना है, लेकिन वो लाई कितना 728 नंबर लाई, है कि नहीं, और फेल हो गई, जितना नंबर कम होगा उतना ही नंबर से फेल हुई होगी। तो इसमें जो परसेंटेज में इसका जो वैल्यू है वो 5% दिया हुआ है, तो जब इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा एंड ये 5, यानी कि 5%, यानी कि जो 5% का जो वैल्यू दिया है, 5% का वैल्यू दिया है वो 52 है, तो आपको 100% का वैल्यू बताना है, तो 100% का वैल्यू ये हो जाएगा, ये आपको 20 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 0 4 10, यानी कि 1040। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बोला कि यदि एक पेन 5 रुपए में
एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए में 5 पेंसिल बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है और बस बन जाएगा। जैसे कि 5 रुपए में कितना पेन खरीदता है? 6 पेन खरीदता है और 6 रुपए में बेचता कितना है? 5 पेन बेचता है। आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इधर इधर गुना कर देना है, कितना हो जाएगा? 25। इसको इसको गुना करेंगे कितना होगा? 36। यानी कि 25 रुपए में खरीदा और 36 रुपए में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ? इसको 11 रुपए का लाभ हुआ। कितने पे? 25 पे। ठीक है, तो परसेंटेज में जब आप निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 यानी कि 44% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है तरह कि 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजाओं का अनुपात 1:4 है। जैसे कि ये है आयत है, इसका जो भुजा है वो 1:4 के रेशियो में है। ठीक है, आप यहाँ पे 1x 4x भी मान सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन में थोड़ा शॉर्ट में ही बनाने में अच्छा रहता है। इसका जो परिमाप दिया वो 50 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? 2 × L+ भी होता है ना ये फॉर्मूला, यानी कि 2 गुने 1+5, 1+4 यानी कि 5, कितना हो जाएगा? 10। और यही जो 10 है इसी का वैल्यू जो दिया है वो 50 दिया है। कितना गुना है? 5 टाइम्स है। तो इसका जो चौड़ाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसी भी 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। लंबाई भी 5 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि ये 20 हो जाएगा। तो जब इसका आप एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना आएगा? एरिया आ जाएगा 100 आ जाएगा। कैसे? 20 गुने 5 ये 100 आ जाएगा। अब आगे का करें कि उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। इसका क्षेत्रफल जो है ना वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी कि जो स्क्वायर है उसका जो साइड है वो कितना है? 10 है। तो जो स्क्वायर है ना वर्ग, इसका आपको परिमाप बताना है। क्या बताना है? इसका परिमाप बताना है। परिमाप क्या हो जाता है? 4 होता है, यानी कि 4 गुने 10 यानी कि 40 होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कह रहा है कि 15% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि क्रैम जिसका क्रय मूल्य उसके लिए 153 रुपए हो। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, होता है कि सीपी बटे एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट, डी फॉर डिस्काउंट, बटे में 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें हम भी भूल जाते थे, जैसे कि सीपी ऊपर होगा या एमपी ऊपर होगा। तो मतलब फिर इसको याद करने का ट्रिक है, सी एम यानी कि सीपी ऊपर होगा और एमपी नीचे होगा। फिर देखते हैं इसका रेशियो निकालते हैं सीपी और एमपी का। तो 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना का है? 15% का डिस्काउंट है। तो 100 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 85 आएगा। और प्रॉफिट कितना को हुआ? 20 का। तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। 20 का लेते हैं, घटाते हैं, तो ये 17 बार में और ये 24 बार में। फिर कह रहा है कि अंकित मूल हमको बताना है जिसका क्रय मूल्य 153 है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे सीपी क्या है? सीपी यही 17 है ना। तो 17 का जो वैल्यू दिया है वो 153 है। कितना टाइम्स है? 9 टाइम्स है। ठीक है, तो एमपी जो है इसका भी 9 टाइम्स आपको कर देना है। तो 24 गुने 9 कितना हो जाएगा आपको? 216। ठीक है, ये होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट करा है कि यदि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो एक रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, जब खंभा की बात आती है तो खंभा की जो लंबाई होता है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई जो है उसी को हम लोग ऐड करते हैं। इसी का लंबाई आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एस इक्वल टू वी टी, सभी लोग जानते हैं। यानी कि हमको एस बताना है, दूरी बोले या लंबाई बोले। ठीक है, वी क्या है? 90, लेकिन यहाँ पर ये किलोमीटर पर घंटा में है और जो ऑप्शन है वो मीटर में है। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चाल और समय कितना है? 5 है। इसको आप घटा दें, कितना बार में कटेगा? 5 टाइम्स में। तो 5 गुने 5 गुने 5 कितना हुआ? 125, 125 मीटर। ठीक है, 125 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है कि यदि कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि में स्वयं की दुगनी हो जाएगी?
स्वयं की दुगनी हो जाएगी। जैसे कि माने कि हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर कोई राशि 100 है, ठीक है? तो कितने समय में अपनी दुगनी हो जाएगी, यानी कि 200 हो जाएगी। 100 है और वो 200 हो गई, तो ब्याज कितना हुआ यहाँ पे? सॉरी, ब्याज कितना हुआ? ब्याज 100 हुआ। तो इस तरह से हम लेट करके अगर बनाया तो इजी होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये बोला, फॉर्मूला सब लोग को पता ही होगा, ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। ये मतलब कि बेसिक फॉर्मूला ही है। तो ब्याज आपको यहाँ से कितना हो जा रहा है? 100 हो जा रहा है। मूलधन कितना है? 100 ही है। समय आपको बताना है और दर कितना है? 20 है और बटे में ये 100, ये कट गया और 20 से ये 5 टाइम्स में, तो टाइम इक्वल टू कितना आएगा? 5 ईयर। ठीक है, टाइम इक्वल टू 5 ईयर। ऑप्शन नंबर 2 करें कि अमित और अमिता का आयु का योग अमिता और अमृता के आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। अमृता और अमृता अमित से कितने वर्ष छोटी है? तो सब अमित अमित इस टाइप का है, तो पूरा पूरा नाम ही लिख लेते हैं। जैसे कि है, एक अमित है प्लस में एक अमिता है, ठीक है? इसका जो आयु का योग है वो 15 वर्ष ज्यादा है। किसके किसके योग से? तो अमिता के प्लस में अमृता के। इसके आयु के योग से कितना ये ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो बराबर हम बीच में यहाँ पे साइन दिए हैं और ये ज्यादा है 15 ईयर। बराबर करने के लिए हम इसमें 15 ऐड कर देंगे। हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी दिया है कि ये ज्यादा है 15 ईयर। तो बराबर करना है, तो जब ये ज्यादा है तो इसमें ना ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि अमिता और अमिता ये कट गया, आएगा अमित इजकल टू अमृता प्लस में 15। तो यही आपसे पूछ रहा है कि अमृता अमित से कितने वर्ष छोटी है। तो इसको आप इधर लाइएगा, तो अमित माइनस अमृता कितना आ जाएगा? तो 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ये जो है 20 तारीख का पेपर है। अब ये देखते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है इसको। 9/10 है, ठीक है? तो डिवाइड है। शॉर्ट में इसको करने का तरीका होता है कि ये जो 4 है और ये इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। इसको इसको करेंगे तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। और नीचे वाले को गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45/50। तो 9/10 गुना में 50/45। ये भी आप 5 टाइम से कटेगा, ये भी आपको 5, यानी कि आंसर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 4 करें कि समीकरण के युग्म 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 और माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 7 के हल है। कितने हल है? तो इसका जो कंडीशन होता है, क्या होता है कि a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2। ये चेक करना है कि कौन कौन बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे a1 कितना है? 3 है। a2 कितना है? -6 है। b1 कितना है? -5 है। b2 कितना है? 10 है। c1 7 और c2 भी 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि -1/2 और -1/2, ये तो 1, यानी कि ए वन बटा ए टू और बी वन बटा बी टू बराबर है, जबकि सी वन बटा सी टू बराबर नहीं है। तो जब भी ऐसा फॉर्म बनता है कि ए वन बटा में ए टू बराबर है बी वन बटा में बी टू के, बराबर नहीं है सी वन बटा सी टू के, जब ये वाला कंडीशन बनता है, इसमें कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिगो का है और बहुत इजी है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड ही है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। तो देखते हैं, जैसे कि कह रहा है कि इसमें आपको ये दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। कैसे पता होना चाहिए? आपको ये फॉर्मूला पता है कि CU एस ई सी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोसेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू क्या आएगा?
कॉट स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, ये वाला एक आपको यूज में लेना है। एंड एक दूसरा होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो -10 को इधर भेज देते हैं, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये दो फॉर्मूला आपको यूज में यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सेक स्क्वायर ए है शुरू में, ये सेक स्क्वायर है ना, ये इसको हम लोग यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिख देते हैं। ठीक है, प्लस में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देते हैं कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं। ठीक है, माइनस में सॉरी प्लस है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख देते हैं। ठीक है, फिर ये माइनस कॉट स्क्वायर है, माइनस कॉट स्क्वायर ए, बस हो गया। कॉट स्क्वायर ए खत्म हो गया, तो क्या बचा सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, 2 सेक स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड अभी मेरे से क्या गलती हो रहा है वो आप हमें कमेंट सेशन में जरूर बता दीजिए, ताकि हम अगली बार से उसको सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत, सबसे पहले आपको प्रथम 10 अभाज्य संख्या पता होना चाहिए कौन कौन है। 1 1 नहीं होता है, भाज्य संख्या वो 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हो जाएगा 27 ठीक है, अब इसको आप जोड़ेंगे और 10 है तो 10 से डिवाइड कर दें, तो जोड़ने पे कितना आएगा 3 2 5 5 10 और 10 7 17 17 11 28 28 13 41 41 13 जोड़े ना 17, ये आप जोड़ेंगे तो 8 58 प्लस 19 77 प्लस 23 100 100 प्लस 29 यानी कि 129 आ रहा है जोड़ने पे। ठीक है, और 10 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 12.9। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नमन एक कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, तरुण नयन से 25% अधिक कुशल है। दो लड़का है, एक है नमन नयन और एक है तरुण। ठीक है, कह रहा है कि 25% का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। कैसे, यानी कि 25% यानी कि 25/100 यानी कि 1/4। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो 1/4। तो कह रहा है कि तरुण जो है वो नयन से 25% अधिक कुशल है। अगर नयन का जो इफिशियंसी है वो 4 है, तो तरुण का 4 से एक अधिक है यानी कि 5 है। ठीक है, ये इफिशियंसी का बात हो रहा है, किसका इफिशियंसी का बात हो रहा है यहाँ पे। अब कह रहा है कि तरुण को उसी नयन एक काम को 25 दिनों में कर सकता है, नयन की इफिशियंसी 4 है और काम को 25 दिनों में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वो कह रहा है कि इसी काम को यानी कि 100 वर्क को तरुण को करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क 100 है, इसका इफिशियंसी 5 है, तो समय कितना लगेगा 20 डेज लगेगा। ठीक है, 20 डेज ऑप्शन नंबर ए है। एग्जाम में बनाने में दोस्तों इससे भी कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है थोड़ा, इसीलिए समय लग रहा है। अगर ऐसा आप बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। कह रहा है कि एक धनराशि को 4 व्यक्ति ए बी सी डी ठीक है, इसका रेशियो है 4793 है। ठीक है, यदि सी को बी से 800 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि सी को बी से 800 रुपए अधिक मिलते हैं, कितना अधिक है 2 है, 2 का वैल्यू कितना है 800 है, यानी कि कितना गुना है 400 गुना है। तो आपको डी का वैल्यू बताना है, डी का भी इसका भी आपको 400 गुना कर देना है, कितना गुना कर देना है 400 गुना, यानी कि 3 गुने 400 कितना हो जाएगा आपको 1200। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 4। करें कि दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या का चयन कीजिए। करें कि 4 के पावर 50 है, तो सबसे पहले आपको इसको करेंगे 2 के पावर 2 इंटू 50, कितना हो जाएगा ये 2 के पावर 100। दूसरा दूसरा भी तो है 2 के पावर 100 यानी कि दोनों इक्वल है।
ठीक है, फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये हुआ, तीसरा जो वो 16 के पावर 25 है, ये भी इक्वली है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 50 25, 2 के पावर 4 इंटू 25। तो ये भी क्या हो जाएगा 2 के पावर 100, यानी कि तीनों इक्वल है, सभी संख्याएं सामान्य है। करें कि एक महिला ने 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 85,000 रुपए निवेश की। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 4 वर्ष बाद प्राप्त होगी। करें कि एक वर्ष में आपको 7.5 यानी कि इसको जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 15/2 होगा, 15/2%। एक साल में आपको 15/2% यानी कि 15/2% एक साल में मिल रहा है, तो आपको 4 साल में कितना मिलेगा ये बताइए? एक साल में 15/2 तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 30% होगा कि नहीं होगा? 4 साल में आपको ब्याज हो जाएगा 30%। क्या हो जाएगा? ब्याज आपको 30% मिलेगा 4 साल में। जैसे कि आप 100 रुपए निवेश किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं और 4 साल में आपको 30% ब्याज मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा टोटल कितना? 130। 100 रुपए आपका जो निवेश किए थे वो और 30% ब्याज, तो टोटल कितना हो गया? 130। ठीक है? और वो धनराशि याद कीजिए जो 4 वर्ष बाद प्राप्त होगी। यानी कि अभी आप इतना रुपए निवेश किए हैं, तो आपको 4 साल बाद इतना रुपए मिलेगा। तो अभी आप इसमें निवेश कितना किए हैं? 85,000। ठीक है, कितना गुना है? 850 गुना है। दो जीरो से दो जीरो कट गया तो 850 गुना है ना। तो यहाँ पे आपको इसका भी 150 सॉरी 850 गुना कर देना है। जब आप इसका 850 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 00 13 बचे 65 की 5 हासिल 104 और 104 जोड़ेंगे तो 110, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करें कि सिमी की माने एक पार्टी के लिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होने वाला है लोगों को। करके सिमी की माँ, मतलब फिर भी बहुत इजी क्वेश्चन, सभी लोग लगभग बना ही लेंगे। सिमी के माँ ने पार्टी के लिए 8 लीटर 785 ml सूप बनाया। यदि सूप को 35 लोगों के बीच समान रूप से वितरित किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना सूप मिलेगा? तो आप 8 लीटर एंड 785 मिलीलीटर को आपको 35 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जब इसको आप लीटर को एमएल में बदलेंगे तो ये 8,000 हो जाएगा, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000 ml प्लस में 785 ml। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8785 और बटे 35। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड करना है, तो ये 2 बार में 70 हो जाएगा, कैरी बच गया 17, तो ये 85। ठीक है, तो ये आपको 5 बार में चल जाएगा, कितना चलेगा? 175। ये 3 एंड 5 यानी कि 1 टाइम्स 251, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजन का मूल्यांकन कीजिए। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन ही है। 6 प्लस ये 36 माइनस 6 यानी कि ये 36, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसका तो हिंदी में दिया नहीं है, फिर भी देखते हैं। यानी कि 2 पाइप x एंड y and fill a syntax in to 1 hour and 24 hour। जैसे कि x एंड y है, ये आपको करता है 21 आवर में, ये करता है आपको 24 आवर में। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले आपको इसको देख लेना कि ये साथ में एक साथ कितने देर में करेगा। तो इसको आपको एलसीएम, इन दोनों को आपको अगर ये निकालना इफिशियंसी, तो सबसे पहले आप इस दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे जो बड़े वाले संख्या उसको पहले आप तोड़िए। तो क्या तोड़ेंगे? 3 गुने 8 तोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद 21 लाने के लिए इसमें क्या ऐड किया जाए? 7 ऐड किया जाए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। ठीक है, इसका एफिशिएंसी कितना होगा? इसको इसको भागा दे देंगे। 21 से जब इसमें भागा देंगे तो 3 एंड 7 ये 21 कट जाएगा, बचा कितना? 8। 24 का करेंगे तो बचा कितना? 7। ठीक है, तो ये दोनों मिलके कितना देर में करेगा? तो इसका एफिशिएंसी 8 है, इसका एफिशिएंसी 7 है, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 15। घटाएंगे तो ये 5 बार में, 8 सते 56/5। ठीक है, यानी कि इसको अगर मिनट में बदलेंगे ये आवर होगा। आप इसको पूरा मिनट में बदलेंगे तो कितना होगा? 511। ठीक है, एंड 1/5 यही होगा। आप इसको मिनट में मतलब 60 से करेंगे तो 11 आवर एंड
ये कट जाएगा तो 12 11 और 12 मिनट, ठीक है। फिर कह रहा है कि इट टेक 48 मिनट मोर टू फिल द सिंटेक्स, अगर सॉरी यहाँ पे द पाइप आर ओपेन्ड सिमल्टेनियसली एंड इट फाउंड दैट ड्यू टू अ लीकेज इन अ बॉटम, यानी कि एक जो टंकी है इसमें 2 पाइप से भरा जा रहा है, लेकिन एक लीकेज यहाँ पे है, तो लीकेज के कारण ये 48 मिनट ज़्यादा ले रहा है, यानी कि यहाँ पे 11 घंटे 12 मिनट अगर समय लग रहा है, तो इसमें 48 मिनट और आप ऐड कर लीजिए, ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 12 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब ये तीनों को खोला जाता है एक साथ, तो ये 12 घंटे में कंप्लीट करता है। जब अकेले करेगा एक्स, जब अकेले एक्स करेगा तो 21, वाई करेगा अकेले तो 24, और जब तीनों को करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस में जो लीकेज है उसको जेड मान लेते हैं, तो तीनों जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 घंटा, ठीक है। इसमें आपको इसका एफिशिएंसी बताना है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, फिर अब इस सबका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी वाली संख्या कितना है, 24, इसको लाने के लिए 3 गुने 8 करेंगे, हम करेंगे। उसके बाद कौन सी संख्या 21 है, तो इसको करने के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 जोड़ देंगे, 21 आ जाएगा। और 12 करना है तो 12 तो इसमें अपने आप आ जाएगा, क्योंकि 4 में क्या है, 8 में क्या है, 4 गुने 2 है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, यानी कि 12 तो होंगे खुद, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम है वो यही रह जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 3 गुने 8 गुने 7 एलसीएम होगा इसमें, ठीक है। अब इसका इफिशियंसी सबका निकालते हैं, तो इसको 21 से जब आप डिवाइड करिएगा तो 7 3 कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 8 बच जाएगा। इसका करिएगा तो 7 बच जाएगा, 3 8 कट जाएगा। इसमें करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 लाना है तो 3 इसमें का और 4 इसमें का, तो इसमें 2 बच जाएगा और ये 7 बच जाएगा, यानी कि 14 इसका इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, ये दोनों को ऐड करके आ रहा है 15, ठीक है। और ये तीनों को जब ऐड कर रहे हैं तो वो आ रहा है 14, यानी कि जो लीकेज वाला पंप है इसका एफिशिएंसी कितना है, 1 है। इसका एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी कितना है इसका, 1 है, कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसको आपको टोटल वर्क कितना है, 3 गुने 8 गुने 7, और एफिशिएंसी इसका कितना है, 1 है। तो इसको आपको बोला है कि वे द सिंटेक्स इज फुल इन फुल, जब सिंटेक्स फुल है तो इन हाउ मच टाइम विल टेक लीक इम्पैटी इफ नो पाइप इज ओपन ड्यूरिंग द टाइम, लेकिन जब ये टैंक जो है वो फुल है, ठीक है, फुल है और इससे पानी इधर कोई चालू नहीं है, तो जो लीकेज वाला पाइप है वो कितने समय में खाली कर देगा। तो टोटल वर्क जो है वो यहाँ पे 3 गुने 8 गुने 7 है, और इसका जो इफिशियंसी है वो 1 है। तो कितना समय लगेगा, बस आप इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 गुने 8, यानी कि 8 8 दूनी 16, 168, 168 है कहीं, ऑप्शन नंबर ए, 168 घंटे में। ये थोड़ा बनाने में इतना ज्यादा समय नहीं लगता, बस एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसलिए इतना समय लगा, और इतना लेंथी भी नहीं है, बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री है, ठीक है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट है छोटा सा, ठीक है। कह रहा है कि अंतः कोण, अंतः कोण आपको कितना है, 165 डिग्री, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल हम बनाते हैं, ठीक है, ये अंतः कोण 160 ऐसे है नहीं, ये इतना 165 होगा नहीं, बस ऐसे मानने के बोला, अगर ये 165 डिग्री है, इसका जो बाह्य कोण यानी कि ये है वो कितना होगा, 180 माइनस 165, यानी कि 15 डिग्री होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम लेट करने थे कि अगर कोई बहुभुज है, समबाहुभुज है, ठीक है, उसका जब अंतः कोण 165 डिग्री है तो उसका बाह्य कोण कितना डिग्री होगा, जब अंतः कोण 165 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोण कितना होगा, 180 माइनस 165, यानी कि 15 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे एक सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज आता है कि कोई भी बहुभुज हो, क्या हो, कोई भी बहुभुज,
कोई भी बहुभुज का जो बाह्य कोण होता है, कोई भी बहुभुज के बाह्य कोण का जो योग होता है वो 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, वो चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, उसका बाह्य कोण का योग जो है वो 360 डिग्री ही होता है। अब यहाँ पे आइए, कह रहे कि बाह्य कोण का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। और इसमें बाह्य कोण का वैल्यू कितना डिग्री है? 15 डिग्री है। तो जब आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, सॉरी डिग्री नहीं, ये 24 आएगा जो कि एन आएगा। जब आपसे पूछा जाए कि भुजाओं की संख्या, पूछा जाए कि भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या होता है कि बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग कितना है? 360 डिग्री होता है हमेशा। और एक बाह्य कोण, देखिए बाह्य कोण का योग मतलब कि जितना भी है ना उस सबका योग। ठीक है, इसका जितना भी है सबका योग, और एक कोण का योग, सॉरी एक कोण कितना है? 15 डिग्री है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो भुजाओं की संख्या कितना आ जाएगा? 24 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें 23 ही मैथ के क्वेश्चन थे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल पे एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ये जो है मैंने शुभम सर के पीडीएफ से लिया है, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ लिया था। और इसी तरह से अब जो शिफ्ट 2 का पेपर है वो हम लोग का, ये शिफ्ट 2 का ही है, जो शिफ्ट 3 का है वो पेपर करने वाले हैं। इसी तरह से 23 शिफ्ट का पेपर हम लोग करने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियो आप तक पहुंचे तो प्लीज हमारे चैनल को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।